सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखाओं को, सखियों को खास तौर से और बुआ को नमस्कार। राजुल का नमस्कार। नमस्कार और बुआ का सभी को यथा योग्य आशीर्वाद, स्नेह, प्रणाम, अभिवादन, जो कहिए। और आज तो हम लोग ओम सूर्याय नमः से शुरू करते हैं। हाँ है? बिल्कुल। आदित्याय नमः, क्योंकि भाई छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई। छठ पूजा का आज पहला दिन है और नहाए खाए से शुरू हो गई है पूजा। तो भाई क्या क्या कर रहे हैं, हमारे बहुत से साथी रह रहे होंगे, छठ पूजा का व्रत भी कर रहे होंगे, इस पूजा में सम्मिलित हो रहे होंगे, तो क्या अनुभव है ये जरूर हमें बताएं। तो भाई उसके पहले तो छठ पूजा की शुभकामनाएं दे देते हैं, सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं और साथियों ने ढेर सारी फोटो भी भेज दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं और पूजा करते हुए सब आकृतियां भी हैं। तो ये तो है कि चित्र जो है बड़े काम करते हैं। फिलहाल आज हम मना रहे हैं पुण्यतिथि लाला लाजपत राय की। आज उनका स्मृति दिवस है, तो उन्हें याद करेंगे। और आज एक खास दिन और भी है, आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। तो स्वास्थ्य की भी चर्चा कर लेंगे, यानी कि मिर्गी के बारे में थोड़ी सी जानकारी का आदान प्रदान कर लेंगे। और स्वाद इधर हम लोगों ने बहुत सारी मिठाइयों का, बहुत सारे तरह तरह के नमकीन का और बहुत सारे व्यंजन बनाए थे। तो उनका तो स्वाद है, लेकिन यादों का अपना अलग स्वाद होता है। क्या बात कह दी आपने। बट लेकिन ये वाली जो स्वाद है ना, इसमें मुंह में पानी नहीं आता है, दिमाग जो है वो एकदम से घूमने लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चलने लगता है, जाने लगता है, आने लगता है। तो जब यादें हैं तो अलग ढंग से अपना मजा चखाती हैं, स्वाद देती हैं। तो आपको कौन कौन से रस मिलते हैं यादों से? क्या स्वाद आता है यादों का? तीखा, कड़वा, मीठा, कसैला वो सब हमें बताइए। और ये सब स्वाद की बात हम बुआ कर रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत व्यंजनों की भी बात करेंगे। थोड़े से व्यंजन बता देंगे। मतलब अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो हो सकता है कि सर्दियों की तैयारी लोग करना चाहें और उसके बारे में बात करना चाहें। तो सर्दियों की इस तैयारी के साथ किस तरह के व्यंजन बनाएं, बिल्कुल, ये भी बात कर लेंगे। तो कर लेंगे, क्योंकि आज खास दिन है। और शुरू करते हैं छठ पूजा के आज के नहाए खाए की तैयारी से। सुबह ये काम तो हो चुका है, यानी कि आज के दिन हमारी बहनों ने क्या किया, भाइयों ने क्या किया, ये तो हमारे बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन हमारा देश जो है इतना विशाल है, अलग अलग प्रांत में लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी बता दें। तो जो नहाए खाए का दिन है, ये पहला दिन होता है। इससे नाम से स्पष्ट है कि स्नान करके भोजन करना। तो भाई देखो, स्नान तो रोज करते हैं, आज क्या खास बात थी? आज नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं महिलाएं जी। और उसके बाद कच्चे चावल का भात बनता है, चना दाल और कद्दू या लौकी का प्रसाद बनाकर उसे ग्रहण करती हैं। और माना जाता है कि नहाए खाए भोजन में साधक जो है, जो भी मतलब उपासना करने जा रहा है, पूजा करने जा रहा है परसों, यानी कि जो छठ है, उसके लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयारी के लिए भाई शरीर का भी पवित्र होना या शुद्ध होना जरूरी होता है और उसका असर पड़ता है। आप भी देखते हैं, जब नहा धो के निकलते हैं तो बहुत सारी हमारी मानसिक स्थिति भी बदलती है ना। और अच्छे जब कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ कपड़े, तो भी हमारे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इसीलिए इस दिन जो तुमने अभी बताया, ये सब खाने के लिए, तो हम जब खाना खाते हैं, सात्विक खाना, तो कहीं ना कहीं मन जो है हमारा पवित्रता की ओर बढ़ता है और शुद्धता की ओर बढ़ता है, शुद्ध होता है धीरे धीरे। तो ऐसे में फिर दिन का प्रसाद का भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाने से पहले स्नान तो किया ही होगा सबने। हाँ। और किसी भी मतलब बहुत कायदे से, हाँ, मतलब सामान्य तौर पर देखो क्या होता है ना, कि हम लोग आमतौर पर भाई थोड़ा सा आप जूठे मीठे का इतना ख्याल रखते नहीं हैं। लेकिन अब जैसे कि आज से सब लोग हो गया कि हाँ परसों व्रत रखना है, तो सब चीज एकदम सुच्चा साफ सुथरा रखो। और अधिक से अधिक प्रकृति के पास रहो, शुद्ध और हल्का सात्विक भोजन किया जाए। तो केवल भोजन से नहीं है, इसका मन है कि आपके विचार भी उसी तरीके से हों, शुद्ध और पवित्र हो।
तो कुछ भी बुरा ना देखें, कुछ ना बुरा सोचें, एक मतलब मन से भी तैयारी शुरू कर दें कि हम व्रत रखने जा रहे हैं, अब हम साधक हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें ज्योति अमावस अंधेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं।
पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राय। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राय। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। तो भाई कहीं ना कहीं जो है ना, इच्छा तो यही रहती है कि मन जो है वो शीतल रहे, पवित्र रहे और एक सुकून रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इस सुकून को ही न्योतने का ये पर्व है छठ महापर्व। और बहुत सारी हमारे साथियों ने बताया भी है कि नहाए खाए के साथ 4 दिनों का जो छठ महापर्व है वो शुरू हो जाता है। और आज के दिन अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी, सेंधा नमक और घी के साथ कुछ मौसमी सब्जी के साथ प्रसाद बनता है। व्रती प्रसाद बनाने के बाद पहले भगवान सूर्य की आराधना करती हैं, उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करती हैं और इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं। पड़ोस के लोगों को भी प्रसाद भेजा जाता है। कल फिर सारा दिन निर्जला रहकर चावल गुड़ वाली खीर और घी लगी रोटी का सूर्य भगवान को भोग लगेगा और फिर प्रसाद सभी खाएंगे। अभी पूरा माहौल भक्तिमय है, सब जगह से छठ मैया की गीतों की आवाज आ रही है। क्या बात है। देखिए क्या क्या इन्होंने गीत भी लिखे। हाँ। तो लग रहा है गा के अगर ये सुनाती तो कितना अच्छा होता। सही बात है। कांच ही बांस के बहंगिया, है ना, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बनी न स्वामी जी कहरिया, दौरा घाटे पहुंचाई, बाट जे पूछले बटोहिया, बाट जे पूछले बटोहिया, ई दौरा केकरा के जाए। दौरा मतलब वो बड़ी सी डलिया जो होती है उसको दौरा कहते हैं, बड़ा वाला जो दौरा होता है ना। बाट जे पूछे बटोहिया, ई दौरा केकरा के जाई, तू तो आंधर होइबे रे बटोहिया, ई छठी मैया के जाए, ई सूरज बाबा के जाए। तो छठी मैया और सूरज बाबा को मतलब समर्पित है और उन्हीं को अर्घ्य देते हैं, उन्हीं की पूजा अर्चन के लिए इतनी तैयारी चलती है। और 4 दिन का है, लंबा त्यौहार है और बहुत संयम की ज़रूरत होती है। जैसे स्वच्छता की बात कही, ऐसी सारी इंद्रिय निग्रह की बात होती है। बहुत सारे लोग तो पुराने ज़माने में ज़मीन पर सोते थे, यानी कि अपने सारे सुखों का त्याग करते थे और जो भी नियंत्रित चीज़ें या मतलब जो सीमित मात्रा में जो चीज़ें बताई जा रही है ना कि खाते हैं, पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से एक संयमित जीवन जीना आज से शुरू कर दिया हमारे साथियों ने। और लेते हैं अंतराल, ले लेते हैं जी। अंतराल हो गया पूरा और हम लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में। छठ पूजा का जो आज पहला दिन है उसके बारे में तो हमारे साथियों ने लिखा ही लिखा है। अगला दिन गरबा होता है और उसके बाद फिर अगले दिन भी, ये 4 दिनों का पर्व है तो अगले दिन भी होता है। और इस तरह से इसे खरना या लोहंडा कहते हैं दूसरे दिन को। जैसे तुमने पहले बताया कि निर्जला व्रत रखते हैं, फिर शाम को खीर बनाते हैं और चीज़ें बनाते हैं। तीसरे दिन व्रती और उसके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है ना। तो ये बहुत कठिन है। और छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है और महिलाएं इन दिनों एक
कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जल यानी कि बिना जल पिए रहती हैं व्रत। और छठ पूजा का जो तीसरा दिन होता है बुआ, उसमें शाम के समय जी अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान और वो भी नदी के बीच में, मतलब खड़े होके, मतलब कमर तक पानी में लगभग लोग बैठ खड़े रहते हैं और तब अर्घ देते हैं। परिवार के सभी लोग जुटते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी बहनें ही व्रत रहती हैं, बहुत सारी जगह पुरुष भी व्रत रहते हैं और महिलाएं अगर रहती भी हैं तो उनके बच्चे वगैरह सब साथ में, पूरा योगदान रहता है, उनका संबल रहता है साथ में। और इस दिन जितने तरह की तरकारी सब्जी मिलती है वो सब भोग लगती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फल भोग लगता है। तो ये जो पूरा इन्होंने लिखा है ना दौरा, तो वो जो डलिया होती है बड़ी सी होती है, उसको पूरा भर के कोहड़ा वोड़ा जो भी चीज जो बहुत सस्ती भी मानी जाती है, लेकिन उन सब को चढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो ये कि अनाज है, फल फूल है, नदी है, सूर्य है, ये सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। प्रकृति की पूजा है। बिल्कुल। तो प्रकृति की इस पूजा में जितना ज्यादा मन से और अपने जीवन को स्वच्छ बनाते हुए हम भाग लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। और फिर उसके चौथे दिन जो है वो सुबह सुबह जाकर, एकदम सुबह सुबह सूर्योदय के समय जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। एक बात तो है, देखो सूर्योदय हो या सूर्यास्त के समय, दोनों समय सूर्य की जो लालिमा है वो एक सी रहती है। कितना बड़ा संदेश देती है हमको। बिल्कुल, चाहे सुख हो या दुख हो, हमारा जो अंदर की ऊर्जा है या हमारा जो संबल है वो कम नहीं होना चाहिए। वो संबल ही हमारा प्रकाश बन सकता है जो अंधेरों में भी उजाला कर सकता है। तो वो एक सा रहना चाहिए। ये सूर्य का संदेश हम तक पहुंचता है। बिल्कुल, यानी कि अस्त हो रहा है तो हम सोचते हैं कि अस्त हो रहा है, दुखी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि कल फिर से उदित होगा। तो ऐसे ही हमारे भी सुखों का उदय होगा और सभी खुश रहेंगे, उजाला फैलेगा। और फिर ऐसे तो मतलब कहना चाहिए ना कि उतार चढ़ाव होता रहता है, डगमगाती हुई नैया आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, वो एक बात और भी है कि ज्यादातर व्रत जो है वो चांद देख के पूजा की जाती है। अब भाई ये व्रत जो होता है ना उसमें सूर्य देव की बकायदा पूजा की जाती है, और वो भी अस्त होते हुए। और वो भी अस्त होते हुए भी और उदित होते हुए भी दोनों तरह के सूर्य की पूजा की जाती है। देखो भाई, हम लोगों को क्या कहा जाता है कि बहुत सारी तो जो और भी होती है ना ज्योतिया या कौन सी उसमें अष्टमी के दिन, अहोई अष्टमी के दिन तारा देख के भी पूजा होती है बहुत सारी जगहों पर। तो भाई हमारे यहाँ तो हर उसमें जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जो भी धरती के आसपास की चीजें हैं या पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें हैं, उन सब को हम लोग देवता देवी मान कर उनकी पूजा करते हैं, जिनसे धरती का जीवन जुड़ा है। यानी कि हमारा आपका जीवन जुड़ा हुआ है। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। हर
जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। सूरज के का जो ये प्रकाश है, इसी से धरती पे उजाला है। बिल्कुल। और उसी की अर्चना हो रही है। देखिए, हमारे एक साथी ने कविता भी लिखकर भेजी है। स्वागत है। सूरज की किरणों का आगमन, छठ पूजा का है ये त्योहार। गंगा के तट पर बसा सवार, देवी सूर्य की आराधना है प्यार। वाह। खेतों में रंग बिखेरे छाया, छठी मैया की आरती लगाया। धूप दीप से सजे घाट घाट, आराधना की राह में जो चले हाट। इन्होंने बड़ी सुंदर सी ये सारी चीजें बता दी। हाँ, सब बातें बता दी हैं कि पूजा के बाद आरती उठाएं, ठेकुआ प्रसाद को सबके बीच बांटें, छठी माई का आशीर्वाद प्राप्त करें, खुशियों और समृद्धि से के वरदान पाएं। वाह। छठ पूजा की शुभकामना दी है सबको। तो भाई देखो, ये है कि ये कुछ जगह तक अब सीमित नहीं रह गया ये त्यौहार। हमारे सब भाई बंधु जो हैं जहाँ जहाँ पर भी हैं देश में, वो मनाते हैं। कहीं अगर उन्हें जलाशय नहीं मिलता है तो अब मतलब बना लेते हैं कृत्रिम जलाशय भी, जहाँ जल में खड़े होके, और पूरी प्रशासन भी उसकी व्यवस्था करता है कि उनकी ये पूजा है जो है वो निर्विघ्न संपन्न हो सके। तो बड़ी अच्छी बात है। यानी कि जलाशय की कितनी आवश्यकता है जीवन में, ये त्यौहार हमें बताते हैं बराबर। तो इस तरह से हम धरती से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, और संयमित जीवन के संग संग कह सकते हैं ना कि आनंद की भी अनुभूति करते रहें। वो तो है ही। भारत का ये मूल मंत्र ही है, ये संस्कृति का, कि जीवन का हर दिन एक उत्सव है और उत्सव की ही तरह जियो और उस उत्सव में सबको शामिल करो। बिल्कुल सही बात है। तो सबको शामिल तो करने की बात है ज़रूर, लेकिन आज का जो दिन है याद करने का है लाला लाजपत राय जी को, तो जिनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के दुदीकी गांव में। और इनके पिता मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे, और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी। आरंभिक शिक्षा इन्होंने पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के ही राजकीय कॉलेज में प्रवेश लिया था, और उसके बाद वो आर्य समाज के आंदोलन में भी शामिल हुए। जब कानूनी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने वकालत शुरू कर दी, और रोहतक, हिसार, जगरांव, इन सब जगहों पे उन्होंने वकालत की। आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने दयानंद कॉलेज के लिए कोष भी इकट्ठा किया, और जो उनका कॉलेज था एंग्लो वैदिक कॉलेज, उसके विकास के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बच्चों के उद्धार के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 1897 और 99 में जब देश के कई हिस्से में अकाल पड़ा तो लाला जी राहत कार्य में लग गए। मतलब यानी कि ये प्रकृति शुरू से थी उनकी। उस दौरान अकालग्रस्त क्षेत्रों से आए हुए बहुत से लोगों को लाला जी ने अपने घर में ठहराया। कांगड़ा में जब भूकंप आया तो उस समय भी लाला लाजपत राय राहत और बचाव कार्य में सबसे आगे रहे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लाला जी ने अंग्रेजों के इस फैसले का जमकर विरोध किया। स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए उन्होंने देश भर में अभियान चलाया, और उनको रावलपिंडी में मई 1907 को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद भी लाला जी आजादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, और असहयोग आंदोलन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में चलाया जा रहा था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरफ फैल गया। उन्हें पंजाब का शेर या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 1928 को साइमन कमीशन के भारत पहुंचने पर विरोध की आग पूरे देश में भड़क उठी। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया।
और लाला जी पीछे हटने के बजाय निर्ममता के सामने डटे रहे और इस लाठीचार्ज में वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 17 नवंबर 1928 को पंजाब केसरी वीर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। तो आज लाला लाजपत राय को स्मरण करते हुए हम जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की याद कर रहे हैं, वहाँ उस तमाम परिस्थितियों को भी याद कर रहे हैं ना बुआ, जो कितनी मुश्किल रहा होगा उस समय में इस तरह का कुछ अभियान चलाना और उस अभियान को सफलतापूर्वक आगे ले जाना और तमाम विरोधों के बावजूद भी एकदम डटकर उसके खिलाफ खड़े रहना। भाई देखो, विरोध क्या, निर्ममता थी और उसके सामने डटना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग तो दो चार चीजें दिक्कत क्या आती है कि बस कहीं बैठ जाते हैं छुप कर, है कि नहीं? बिल्कुल। और ऐसे ही कुछ और भी दिक्कतें समाज में या यूं कहें कि हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, हमारे शरीर से जुड़ी हुई दिक्कतें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्गी की और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। इसको मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा इसे आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से कि इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिथक हैं इसके साथ, भ्रांतियां हैं और लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या इलाज करते हैं। तो इसके बारे में जागरूक तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। दरअसल मिर्गी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग है जिसमें दौरे पड़ते हैं और ये दौरे मस्तिष्क की सेल्स में अचानक और असामान्य रूप से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से पड़ते हैं। इसलिए पता नहीं होता है कि ये कब आ जाएगा, कब आ जाएगा। बेहोश हो सकता है इंसान, बेहोश भी हो सकता है, दांत मांस तो भींच ही जाते हैं जी, मुंह से झाग निकलता है, चक्कर आने लगता है, शरीर में जकड़न होती है, बेहोशी जैसी जो लक्षण दिखाई देता है, अकड़ भी जाता है शरीर। तो यही सारी वजह है कि इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां थी। जब पता नहीं था तो लगता था कि किसी एक इंसान को ही ये क्यों हो रहा है। हाँ, मतलब ये ऐसी कुछ बाहरी आपदा जैसा उसको समझा जाता था, या कुछ भी मतलब जिसको कहते हैं ना ऊपरी कुछ दिक्कत बताई जाती थी, जिसको कह सकते हैं कि अंधविश्वास से जोड़ा जाता था। इसको खत्म किया जा सकता है, जबकि सही बात तो ये है कि ये बहुत पुरानी और गैर संचारी बीमारी है। मतलब ये फैलती नहीं, एक दूसरे को नहीं फैलती। कारण होता है उसका कोई ना कोई, तब वो बीमारी होती है और किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। और दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को मिर्गी है और ये जो है ना सबसे आम न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक है। समय रहते इसका इलाज कराया जाए तो छुटकारा पाया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है, यानी कि बहुत हद तक उसको उसी स्थिति में भी बनाए रखा जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि मैनेज कर लिया जाए। और बिगड़े ना, ये हम कोशिश कर सकते हैं अगर ठीक ठाक ढंग से इलाज करें तो, है ना? तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना बुआ कि इस बात को समझें कि मिर्गी का जो तंत्र मंत्र से ठीक नहीं होगा, झाड़ फूक से नहीं होगा ना। और ये भी है कि अगर दौरे बंद हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मिर्गी ठीक हो गई है। तो आप दवाएं ना बंद करें, इसका मतलब यही है ना कि दवाएं जब चलती हैं तो जितना चिकित्सक कहे और जब तक कहे आप लेते रहिए। तो हम एक अंतराल ले लें। अरे वाह, क्या बात है। अंतराल समाप्त हो गया। सखी सहेली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और बुआ हम बात कर रहे थे मिर्गी की। तुम तो एकदम तुमने ट्रेन एकदम छोड़ दी, दौड़ पड़ी बिल्कुल। हमें ये लगता ना बुआ कि किसी ने, हो सकता है किसी सखी या सखा ने अभी अपना रेडियो शुरू किया हो। नहीं, बताना तो बहुत जरूरी है और हम क्या बात कर रहे हैं ये भी जरूरी है। क्यों? और ये विषय जो आज जिस पर अभी चर्चा चल रही थी अंतराल के पहले, जिस विषय को हमने शुरू किया है वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है भाई मिर्गी। क्योंकि
राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आज हम मना रहे हैं। मनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बारे में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, झाड़ फूंक से दूर रहिए, इलाज करवाइए, इलाज करवाने से इस पर आप नियंत्रण रख सकते हैं, जहाँ पर है उसी स्थिति में बरकरार रह सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं ना राजुल बिटिया, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आज दिन में 2 बार आएगा दौरा या 15 दिन में आएगा, नहीं पता, तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो सब चीज़ों को इधर उधर रखो, तो वैसा कुछ हमारे घर में अगर कोई ऐसा है इससे प्रभावित व्यक्ति, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ, ये बात जरूरी है ना, जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ना घबराएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका इलाज है, ये ना किसी तरह का कलंक है, ना ये किसी तरह का जादू टोना है। ये बस एक बीमारी है जो कि इलाज से आपकी काबू में रहेगी। तो मतलब इसके साथ आप जिंदगी जी सकते हैं, और बहुत सारे लोग जी रहे हैं। जी। अगर बंद गले वाला कपड़ा पहना है तो उसे हटा दें, जिस समय दौरा पड़ रहा हो। अच्छा। और किसी अगर वो मिर्गीग्रस्त व्यक्ति है तो उसको आराम की बहुत जरूरत होती है। हाँ, उसकी नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। अक्सर जब नींद नहीं होता है तो ये दौरे जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। तो किसी भी स्थिति में। अच्छा, एक बात तो और है कि बहनों के लिए खास तौर से हम कहेंगे भाई, माफ करेंगे हमारे भाई बंधु, क्योंकि उन्हें तो जब लगता है वो सो जाते हैं, लेकिन हमारी बहनें जो है वो अपनी जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो रहती हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं अभी तो बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, इसको पढ़ाना है, उसका ये करना है, घर का दरवाजा बंद करना है, तो इन सब चक्करों में उनकी नींद खराब होती है। तो अगर रात में किसी वजह से उनकी नींद नहीं आई है तो उन्हें नींद दिन में पूरी करने दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो ऐसा ना सोचे कि केवल रात में ही पूरी नींद लेना है। अगर रात में नहीं आई है तो सुबह आप, और ये मान लें कि ये इस समय अस्पताल में है, है ना? तो अगर वो व्यक्ति अगर अस्पताल में होता तो उसके बाकी काम कौन करता? ऐसा सोच के कुछ अपने घर की व्यवस्था की जाए। और नींद तो वो ऐसे भी लेना जरूरी है, चाहे कोई मिर्गी का रोगी हो चाहे ना हो। तुम अभी ना, तुम तो ऐसा करी जैसे लग रहा है बस अभी तुम्हें कोई कह दे सोने के लिए तो सो जाओ। बिल्कुल सो जाएंगे। नहीं नहीं भाई बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। सखी सहेली के बात सोएंगे, अभी बिल्कुल नहीं सोएंगे। अच्छा, जब अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो आपने लिटाया है रोगी को, उसके सर के नीचे एक आरामदायक तकिया रख दें। अच्छा। और आसपास अगर कोई खतरनाक नुकीली चीज हो, इस तरह की बॉटल होती है कांच की, वो हो, या चाकू हो, कुछ नेल कटर हो, कैंची हो, इस तरह की चीजें उससे दूर रखें। या कोई जैसे कि मान लो हम उस समय कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई थाली परात बड़ी कोई ऐसी चीज है, कोई और भी चीज हो सकती है, हंसिया वसिया है, तो उसको आप हटा लें फटाफट, है ना? चुभने वाली जो चीजें हैं वो हटा लें। और जो दवा तो हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई बताते मतलब खाते रहिए जब तक डॉक्टर कहते हैं। और नशे का सेवन ना करें, क्योंकि नशे का सेवन करने से दौरे जल्दी पड़ने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि आप सभी समझ रहे हैं कि ये तंत्रिका, ये न्यूरो की समस्या है, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र की समस्या है। और जो भी मादक पदार्थ हैं वो हमारे उसी पर आक्रमण करते हैं और उसे लगभग कमजोर कर देते हैं, जबकि हमें उसे और पुष्ट करने की ज़रूरत है, उसे और ताकतवर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। और जब कभी डॉक्टर को दिखाने जाए ना, अगर मिर्गी की दौरे अभी शुरू हो रहे हैं या आपको समस्या शुरू हुई है, तो पहले से अगर कोई दवा ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें चिकित्सक को ज़रूर बताइए। बिल्कुल, है ना? हाँ, एक एक बात बताइए। ये सोच के नहीं कि हम खराब लगेगा, हम ये कैसे बताएं, वो कैसे बताएं। एक बात तो है कि डॉक्टर से आपको कोई भी चीज कभी भी किसी और भी विषय के लिए गए हों, किसी भी और दिक्कत के लिए गए हों, तो छुपाएं ना, बिल्कुल ना छुपाएं। और ऐसा होता है ना अक्सर कि वो जबान बंद जाती है या दांत भींच जाते हैं, या कई बार चलने लगता है, ऐसे मुंह चलने लगता है, तो लोग क्या करते हैं कि जीभ ना कट जाए इस डर से मुंह में कुछ डाल देते हैं। तो मुंह में कुछ ना डालें, क्योंकि बिल्कुल उस समय नियंत्रण नहीं होता ऊपर, तो कुछ और भी दिक्कत हो सकती है, गले में फंस सकता है या दूसरी कोई समस्या हो सकती है। तो जीभ कटने के डर से मुंह में कोई चीज ना डालें। अक्सर लोग लकड़ी वगैरह लगा देते हैं, कुछ और दे देते हैं उसके मुंह में, तो ऐसा ना हो कि वो दांत के बीच में न जाने के बजाय वो गले में चला जाएगा, तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो राजुल बिटिया, एक बात तो है कि इसमें और भी बहुत कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, गाना सुन ले। हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं भाई। जादूगर तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ,
तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहां। जादूगर मेरे सैया, तेरे जैसा कोई होगा कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा साया भी देखूं जहां। अरे जादूगर तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है, तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है, अब दुनिया से बेगाना मेरा दिल है। तू ही तू है दिल को जिधर यहाँ वहाँ इधर उधर। जादूगर तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहां। जादूगर मैं तो हो गई भंवरिया तेरे नाम की, मैं तो हो गई भंवरिया तेरे नाम की, धुन लागी रे संवरिया तेरे नाम की। लेके गई मुझे तेरी लगन, कहाँ कहाँ किधर किधर। जादूगर मेरे सैया, तेरे जैसा कोई होगा कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा साया भी देखूं जहां। जादूगर तेरे प्यार का सहारा मेरी जिंदगी, तेरे प्यार का सहारा मेरी जिंदगी। तेरी आँख का इशारा मेरी बंदगी, वहाँ वहाँ मेरे प्यार का घर, जहाँ जहाँ तेरी नजर। जादूगर मेरे सैया, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा साया भी देखूं जहां। जादूगर गाना तो हमने सुन लिया बुआ जी, लेकिन हम बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे और मिर्गी के बारे में। बहुत सारे हमारे साथी, जैसे तुमने कहा कि दांत के बीच में कुछ रख देते हैं, तो लकड़ी आदि चीजें रख देते हैं, कुछ भी जो भी उन्हें उस समय दिखता है, चम्मच आदि भी कुछ लोग लगा देते हैं, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर दांत जब जमता है मतलब बैठ जाता है ना बिल्कुल, और अकड़ सा जाता है शरीर, तो ऐसा ना हो कि जीभ आ जाए कट जाए। लेकिन
ऐसा चिकित्सक कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कपड़ा रख सकते हैं आप, मतलब लेकिन वो लंबा हो ताकि अंदर न जाए, बड़ा कपड़ा हो, मुंह के अंदर बड़ा ना हो, लेकिन आपके पास उसका छोर होना चाहिए, हमें लगता है ना। तो एक बात तो है कि जिसको ये होता है वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है, कहीं ना कहीं खुद को भी नियंत्रित करना शुरू कर लेते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन जो बाकी चीजें पहले वाली थी, बहुत सारे लोग जैसे हमारे साथी जानते भी हैं, किसी ने लिखा भी है कि जूता सुंघाते थे, तो भाई ये सब ना करें, बिल्कुल, इससे कुछ नहीं होता है। और जब दौरा पड़ा हो तो एक तरफ करवट लेकर लेटाएं, ताकि जो मुंह से जो तरल पदार्थ है वो बाहर आ जाए। ऐसा ना हो कि सांस की नली में कुछ फंस जाए, तो इस तरह लिटाएं कि मुंह से अगर कुछ निकले तो वो बाहर आ जाए, झाग आदि निकलता है। तो ऐसे ही हमारी साथी ने लिखा है अपस्मार या मिर्गी, वैकल्पिक वर्तनी में लिखा है मिर्गी या एपिलेप्सी, एक तंत्रिका तंत्रीय विकार है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं, मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। यही सब इन्होंने लिखा है। दिमागी संतुलन गड़बड़ा जाता है, शरीर लड़खड़ाने लगता है, प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, चेहरे, हाथ या पैर पर, इन दोनों में तरह तरह के लक्षण जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पाँव में झटके। किसी एक बीमारी का नाम नहीं है मिर्गी, अनेक बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। मिर्गी के सभी मरीज एक जैसे नहीं होते, किसी की बीमारी मध्यम होती है, किसी की तेज। ये एक आम बीमारी है जो लगभग 100 लोगों में से एक को होती है। इसमें से आधों को दौरे रुके होते हैं, शेष आधों में दौरे आते हैं। उपचार जारी रहता है। अधिकतर लोगों में भ्रम होता है कि ये रोग अनुवांशिक होता है, पर सिर्फ 1% लोगों में ही ये रोग अनुवांशिक होता है। 5 करोड़ लोग और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के 8 से 10% लोगों को अपने जीवन यापन में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना रहती है। तो यही जानकारी हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है, और भी साथियों ने लिखा है कि इसका अर्थ क्या है ना। तो जी, जो मिर्गी से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और अगर कुछ ऐसा है, अगर घर में या आसपास कोई भी अगर ऐसा रोगी है, तो वो जो कहते हैं ना कि उसे पागलपन से ना जोड़ें। ये बात बहुत जरूरी है। ये एक रोग है, मस्तिष्क का रोग है जरूर, लेकिन पागलपन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और एक बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकता है इससे पीड़ित व्यक्ति। तो क्योंकि अगर आपका व्यवहार वैसा होगा तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा उसके स्वास्थ्य पर। उसको लगेगा कि ये जो समस्या हमारे लिए थोड़ी देर आ रही है, या यानी कि हमारा शरीर जो है वो परेशानी कर रहा है या झटके से लग रहे हैं हमें, तो हम इससे भी निकल आएंगे, यानी कि सूर्योदय होगा। तो ये आशा उसको भी बंधी रहेगी, और उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, सब लोग हमारे परिवार के हमारे साथ हैं। नहीं तो आमतौर पर लोग मजाक भी बनाने लगते हैं, कहीं ना कहीं हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, बीमारी कोई भी हो। फिर मिर्गी वाकई ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि कोई आत्मा वगैरह आ रही है, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अंधविश्वासों से दूर रहें, और बुआ याद रखें, क्योंकि जो यादें होती हैं ना, वो बड़ी कीमती होती हैं, उनका स्वाद भी बड़ा मजेदार होता है। जी हाँ, ये तो देखो ऐसा है कि अब हम समझ गए कि तुम किन यादों की बात कर रही हो, और हमारे बहुत सारे साथियों ने यादों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। याद का स्वाद बहुत ही बड़ी बात है, स्मृतियों में झांकते रहने की सौगात। लेकिन ध्यान रहे कि अतीत हमारे व्यतीत हो चुके हैं, आज हमारे सम्मुख अपने वर्तमान है, और यही हर पल रहने वाला है। ठीक उस अतीत की याद के स्वाद में रहें, लेकिन वर्तमान को भी सहेजें। माना ये अतीत हमारे वर्तमान में ही है, किंतु उसमें डूबे नहीं, अपितु उससे उबरे। फिर याद आना उचित है, किंतु उसके स्वाद में रहना कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि स्वाद के संयोग में ही तो जीवन है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस बात पे गाना सुन लिया जाए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना। इस दुनिया में छोटी सी अपनी दुनिया बताना याद रहेगा। याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना।
जन्म जन्म ये रस्म निभाने की कसमें खाना याद रहेगा, याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना याद रहेगा। जो भी कदम बढ़ता हो अपना एक दूजे की ओर बढ़े, प्यार में छू के दो सायों का एक हो जाना याद रहेगा, याद रहेगा बुआ, याद के बारे में हमारे जी। एक साथी ने लिखा है कि याद का स्वाद कभी कभी खट्टा मीठा होता है, लेकिन स्वाद की याद वही माँ के हाथ से बने हुए व्यंजन की मीठी ही होती है। लेकिन याद के स्वाद का विषय है तो कई यादें कभी नहीं भुलाई जाती। समय अपनी छाप याद छोड़ जाता है, और चाहे सुख का हो या दुख का। किशोरावस्था में की गई नादानी और युवावस्था में की गई मस्ती याद आती है तो दोस्त भी याद आते हैं। शादी के समय को आज के समय से तुलना करके कभी लगता है हमें इस समय आना था, क्योंकि तब बहुत सा बंधन था। सभी की अपनी अपनी जिंदगी की अलग अलग यादें होती हैं, लेकिन माँ बाप और भाई बहन के साथ बिताया समय स्वाद भरा होता है। वाह, क्या बात है। और भाई वैसे हम भी यही सोच रहे थे कि स्वादों का यादें की जाएं या यादों का स्वाद रखा जाए। वैसे हमारे साथी ने लगभग वही चीज कह दी, याद का स्वाद या यादों का स्वाद। सबसे पहले तो सब्जियों में जो स्वाद आता था वो आज नहीं है। याद आता है जब बचपन में जब कोयले के चूल्हे पर वनस्पति घी के पराठे और आलू गोभी की गर्मा गर्म सब्जी बनती थी और हम सभी भाई बहन चूल्हे के पास बैठकर ही खाते थे। गोबर के उपले पर बने हुए लिट्टी, आग में भुने हुए आलू और बैगन का भरता, सभी चीजें आजकल घरों में ओवन में बनते हैं, पर वो स्वाद नहीं आता। कुछ तो केमिकल का प्रभाव और कुछ खाना बनाने की लगन जिसमें कमी आई है। तो भाई जो कमी आई है इन्होंने थोड़ा सा उसको ब्रैकेट में कर दिया, ये बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ। क्योंकि ये तो आ गई है, अब इसको आप निकाल नहीं सकते ब्रैकेट से बाहर। नहीं, क्योंकि भाई सोचने वाली बात है ना कि कमी क्या क्यों आई है। कि अब फ्लैट में अगर आप अंगीठी सुलगाएंगे या लकड़ी का चूल्हा सायरन बज जाएगा। हाँ, तुरंत। और आसपास लोग एकदम आफत कर देंगे कि तो आप हो क्या रहा है। खुद भी नहीं बनाएंगे ना। कौन इतना करेगा झंझट। ना बड़े बड़े आंगन रहे हैं और ना ही वैसे घर रहे हैं, तो अब समय के हिसाब से। लेकिन चलिए इस स्वाद की भी बात, अच्छा बुआ, एक बार हम लोग इस स्वाद की बात जरूर करेंगे ना। स्वाद की याद। हाँ बिल्कुल करेंगे कि कौन कौन से स्वाद हमें याद आते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने फैज अहमद फैज का ये शेर यहाँ पर पेश किया है। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। वाह, क्या बात। मतलब भाई क्या बात है। यादों का जो है ना, आदमी चाहता है कि सिलसिला यूं ही चलता रहे। और हम एक गाना सुन लें। बिल्कुल। झुकी नजर कहती है, झुकी झुकी नजर दी है धड़कते दिल ने खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर दी है धड़कते दिल ने खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है
झुकी झुकी नजर। कभी इधर तो कभी उधर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा, कहती है झुकी झुकी नजर। मन का दीप जलाऊं, मन का दीप जलाऊं, जगमग हो जाए डगर डगर, चमक उठे मेरा उजड़ा घर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा, कहती है झुक झुकी नजर, दी है धड़कते दिल में खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा। बुआ बताइए आज कौन आएगा? मतलब याद का कौन सा स्वाद आएगा? देखो ये तो निर्भर करता है, कभी कभी कोई चीज बहुत अच्छी लगती है हमें इसलिए याद रह जाती है, कभी कभी कोई चीज बहुत तकलीफ दे जाती है इसलिए याद रह जाती है, कोई बहुत खराब लगता है इसलिए याद रह जाता है ना। देखिए इन्होंने लिखा है हाँ। कि कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ नमकीन तो कुछ मिर्च मसाला, खबरों का स्वाद, इन सबको हम कहाँ भुला सकते हैं जी। इन सब यादों के स्वाद से ही तो बनता है रिश्ता। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपनी भूल की यादों के स्वाद को भूलकर अकेलेपन में खोते जा रहे हैं। जी ये बात तो है, लेकिन यादों का साथ रहता है तो कहीं ना कहीं हम यादों के साथ रहते हैं, उसका साथ भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो जैसे कि कोई कपड़ा याद रहता है, अब वो जब हम कपड़ा याद करते हैं तो उससे जुड़ी हुई तमाम बातें याद आती हैं कि वो कौन लेकर आया था, या कभी कोई पार्सल आया था तो वो याद रह जाता है। फिर अगर मौसी ने भेजा था, मामा ने भेजा था या चाचा चाची ने भेजा था, तो अब उनकी तमाम बातें फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। बस जैसे लगता है ना कि उनका गोला खुल गया है। खुल गया, अरे वाह, उनकी बिना याद आ गए बुआ। जी देखो फिर ऐसे ही बातें होती है ना। फिर वो छत याद आती है कि सब बैठे रहते हैं, देखते हैं कि किसका कितना स्वेटर बुन गया, तो कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं, फिर याद आती हैं तमाम बातें। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अक्सर कहते हैं ना कि याद मत कीजिए, इसको अतीत कहते हैं। लेकिन इस याद से फिर क्या होता है कि बहुत सारे हमारे साथी और हम लोग भी हो सकता है कि अभी जो है वो सलाई और ऊन उठा लें। हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है, याद आ जाता है अरे चलो ये किया जाए, या कोई मिर्च मसाले वाली बात हमने की है तो आज कुछ बनाने की सोच लें। लेकिन आज की तारीख में जब हम लोग जिस त्योहार की बात कर रहे हैं उसमें ठेकुआ न बने तो सब बेकार है। हाँ तो वो फिर ऐसा करते हैं कि यही बात कर लेते हैं जो हमारे साथी ने लिखकर भेजा के बारे में सोचा था, वो फिर कभी इस बार तो हम यही बात कर लेते हैं ठेकुआ। हाँ तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले पानी और चीनी को एक साथ उबालें, फिर इसे चाशनी में घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब एक बर्तन में गेहूं का आटा, कद्दूकस किया हुआ नारियल, इलायची पाउडर और सौंफ को मिलाएं। फिर इसमें धीरे धीरे चाशनी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। हाँ। इसके बाद आटे से छोटी छोटी लोइयां बना लें, फिर उन्हें दबाकर गर्म तेल में डीप फ्राई करें और फिर इन ठेकुओं को परोसें। मखाना खीर भी लिखी है इन्होंने। हाँ बना लो। सबसे पहले मखाने को देसी घी में 3-4 मिनट तक भूनें और फिर इन्हें दरदरा पीस लें। अब एक पैन में दूध डालकर इसमें चीनी मिलाएं और 2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें दरदरा पिसा हुआ मखाना डालें और कुछ देर पकाने के बाद इसमें जायफल का पाउडर और केसर मिलाकर 1 मिनट पकाएं।
अंत में गैस बंद करके खीर को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद परोसें। क्या बात है। तो ये तो बात है, लेकिन जो ठेकुआ जो बना था उसमें बहुत सारी डिजाइन बनती है। तो एक तो उसके सांचे भी आते हैं, तो उनसे उनको ठप्पा लगा दिया जाता है तो फूल या तरह तरीके की पत्ती बन जाती है। नहीं तो अगर आपके पास सीधी जाली वाली डलिया है या कुछ वैसा है चौकोर वाली है, तो उस पे भी आप उसको चपका चपका के डिजाइन तो बना लीजिएगा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा हाँ, बड़ा अच्छा प्लेट लगेगा, की भी सजावट हो जाएगी, त्योहार वाला माहौल लगेगा। और हिमाचल प्रदेश के सिड्डू इन्होंने लिखा है कि सिड्डू 2 तरह के होते हैं, नमकीन मीठे। नमकीन सिड्डू की विधि आप ये बता रहे हैं। आटा चाहिए, ईस्ट चाहिए यानी फर्मेंटेशन के लिए, उसको खमीर चाहिए 2 चम्मच। भराई के लिए तिल, आपके पास तिल नहीं है तो आप इसकी जगह धुले माह की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, काफी स्वादिष्ट बनते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक, सूखे मसाले जैसे हल्दी, धनिया, गरम मसाला। माह की दाल मतलब वो धुली हुई मसूर की दाल होगी, हाँ। और सबसे पहले आटे के बीच में ईस्ट को पानी के साथ मिलाकर डाल लें, फिर नरम गूंथ लें, यानी कि खमीर चाहिए इसमें, है ना। फिर 3-4 घंटे के लिए अच्छे से ढककर छोड़ दीजिए। आप इसके बाद इधर क्या करेंगे, तिल को उबाल लें, इसमें इसे दरदरा पीस दें। तिल के बीच में नमक, हल्दी इत्यादि डालकर अच्छे से मिला लीजिए। आटा तैयार हो गया तो फिर इसकी बड़ी सी लोई ले लें, मतलब, और इसमें तिल की भराई डाल दें और बिना बेले स्टीमर में डाल दें। ऐसे ही बनाकर सारे सिड्डू तैयार कर लें। तो मतलब यानी कि इसको बेलना नहीं है, लोई में ही इसको भर देना है, तिल को बॉल बना लीजिए और फिर 10-12 मिनट पकाइए और मजे से घी या अपनी पसंद की हरी चटनी के साथ खाइए। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया बुआ। लेकिन अब जाने का वक्त हो गया है। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी भाई बंधुओं को छठ की। और अब दीजिए इजाजत राजुल, और बुआ को स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली।